नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बहुत सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 के वार्षिक प्रेम फल के बारे में। जी हाँ, 2026 कन्या राशि वालों की लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, हम इसके बारे में बताएंगे। ग्रहों की चालों के हिसाब से 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, आज हम आपको ये बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या संकेत लेकर के आ रहा है 2026, और अगर आप विवाहित हैं तो कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन इस 2026 में, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो क्या भविष्य होगा आपके रिश्ते का, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। वो प्रमुख ग्रह जो इस साल गोचर करने वाले हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कन्या राशि के दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध, और आपके पंचम भाव यानी कि लव लाइफ के, जो आपका प्रेमी है, उसके स्वामी होते हैं शनि ग्रह, और आपके जीवन साथी का जो स्वामी होता है भाव, जीवन साथी का भाव जो है उसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। इन तीनों ग्रहों के हिसाब से और बाकी के और बड़े ग्रहों के हिसाब से हमने आपका यह लव लाइफ का जो राशिफल है वो निकाला है। देखिए क्या है ग्रहों की स्थिति इस साल आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। तो देखिए बृहस्पति ग्रह साल के शुरुआत में वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं, और वह भी मिथुन राशि में रहने वाले हैं। 11 मार्च 2026 को यह ग्रह गुरु जो है ये मार्गी हो जाएंगे, और इसके बाद 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। कर्क राशि में यह उच्च के होते हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को पुनः यह गुरु, क्योंकि यह गुरु अतिचारी स्पीड में चल रहे हैं, ओवर स्पीड में चल रहे हैं, तो पुनः यह गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये तो रही गुरु ग्रह की स्थिति। हाँ, एक चीज और, 15 जुलाई 2026 को गुरु अस्त होंगे, और 12 अगस्त 2026 को यह उदित भी हो जाएंगे कर्क राशि में। तो ये है अब गुरु ग्रह की स्थिति। इसके बाद देखा जाए राहु और केतु, क्योंकि इनका भी हमारी लव लाइफ पर, हमारी मैरिड लाइफ पर, हमारी सोच पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये पूरी साल डिसाइड करते हैं कैसा रहेगा हमारे लिए। राहु और केतु की स्थिति ये डिसाइड करती है कि पूरा साल कैसा रहेगा हमारे लिए। तो राहु केतु को भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए राहु आपके लिए आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं, और केतु आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। राहु जब 6ठे भाव में रहेंगे तो ये कुंभ राशि में रहेंगे, केतु 12वें भाव में रहेंगे, यानी कि आपके लिए सिंह राशि में रहेंगे। राहु केतु वक्री ग्रह हैं, जब ये गोचर करेंगे तो राहु आ जाएंगे 5 दिसंबर 2026 में, साल के एकदम आखिर में राहु और केतु गोचर करेंगे। तो राहु केतु जब गोचर करेंगे तो राहु आ जाएंगे आपके लिए मकर राशि में, आपके पंचम भाव में, और केतु आ जाएंगे आपके लिए आपके 11वें भाव में। तो आपकी लव लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर के आएंगे जब राहु आपके लिए आपकी पंचम भाव में आ जाएंगे। इसके बाद शनि ग्रह की भी बात कर लेनी बहुत जरूरी है। तो देखिए शनि ग्रह इस पूरा साल आपके लिए आपके जीवन साथी के भाव में रहने वाले हैं, मीन राशि में रहने वाले हैं। शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे, और 11 दिसंबर 2026 को यह मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये तो रही प्रमुख ग्रह की स्थिति। अगर गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह शुरुआत में जब वो आएंगे, साल के शुरुआत में मिथुन राशि में होंगे, तब यह आपके दशम भाव में होंगे, और इसके बाद यह गुरु ग्रह जब जून में गोचर करेंगे और कर्क राशि में आएंगे, तब यह आपके 11वें भाव में होंगे, जहां से ये सीधी दृष्टि से आपके पंचम भाव पर नजर डालेंगे। इसके बाद
जब गुरु ग्रह आपके लिए सिंह राशि में आ जाएंगे तो आपके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे। ग्रह की यह स्थिति देखते हैं क्या लेकर के आ रही है 2026 में आपके लिए। तो देखिए कन्या राशि के दर्शकों, 2026 आपके लिए दिल, भावना और विश्वास का सुंदर संगम लेकर के आएगा। इस साल ग्रहों की स्थिति आपके प्रेम जीवन में कई नए अध्याय खोलने वाली है। बहुत जगह, बहुत बार आप ये देखेंगे कि आपके पुराने रिश्तों में मिठास लौट रही है और बहुत बार आप ये देखेंगे कि आपके अगर नया रिश्ता जुड़ रहा है तो वहां पर आपको एक आत्मीयता महसूस हो रही है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस वर्ष किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के अवसर मिल सकते हैं जो सिर्फ आकर्षण ही नहीं बल्कि सच्चे जुड़ाव का एहसास उनको दिलाए। और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके रिश्ते में एक समझदारी, एक परिपक्वता आती हुई नजर आ रही है। आपके रिश्ते का वजूद जो है वह बढ़ रहा है, आपका रिश्ता और गहराई पकड़ रहा है। ये चीज यहाँ पर आप 2026 में देखेंगे। और जो विवाहित हैं उनके जीवन में सहयोग, प्रेम और पारिवारिक सामंजस्य नई ऊर्जा के साथ लौटता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है 2026। देखिए, एक जरूरी बात और मैं बता दूं आपको कि आप इस वीडियो को कन्या राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और कन्या लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात अपनी। तो वो लोग जो सिंगल हैं उनके लिए 2026 दिल की नई धड़कनों और पुराने रिश्तों की वापसी लेकर के आता हुआ दिखता है। और बहुत चांसेस हैं कि इस साल आपकी जो सच्चे प्यार पाने की जो तलाश थी वह इस साल पूरी हो जाए। ये आपके लिए वह साल हो सकता है। साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी में आप ये देखेंगे कि आपके परिवार या आसपास के माहौल से आपको कोई एक वहां से कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिसकी तरफ आप एक आकर्षण फील करें। यहाँ पर आप आकर्षण फील करेंगे, आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स आ सकती हैं। ये आपके लिए साल की शुरुआत लेकर के आ रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत चांसेस हैं कि कोई पुराना आपको अपना फ्रेंड याद आए और उसको लेकर के आपके मन में फीलिंग्स जागे। इस तरह की स्थिति साल के शुरुआत में बनती हुई यहाँ पर नजर आती है। पर फरवरी जो होगा यहाँ पर आपके लिए देखेंगे कि ये साल आप ये महीना फरवरी का महीना आपके लिए एक भाग्यशाली महीना रह सकता है, क्योंकि इस समय में कोई ना कोई व्यक्ति जो बहुत सिंपल साधारण सा है, जिसको शुरुआत में आप इस नज़र से ना देखें, ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। मतलब यहाँ पर शुरुआत आपकी एक अच्छी दोस्ती से हो सकती है फरवरी के मंथ में। इसके बाद आप ये देखेंगे कि मार्च में आपको हम सलाह देंगे कि थोड़ा संभल कर चलना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने जल्दबाजी करी तो यहाँ मार्च में आप किसी भ्रम के कारण इस रिश्ते को गंवा सकते हैं और आपके हाथ निराशा लगे। ये वो समय हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अब अप्रैल के माह की बात करी जाए तो ये माह बहुत खास रहने वाला होगा। ये वो समय होगा जब किसी के साथ में गहरा आप जो है ना इमोशनल जो जुड़ाव होता है वो महसूस कर सकते हैं। और बहुत चांसेस हैं कि इस समय में आपका अगर कमिटमेंट हुआ इस समय में तो वह विवाह तक पहुंच जाए। मई के महीने में दिल और दिमाग के बीच में थोड़ा संघर्ष चल सकता है। मतलब आकर्षण भी है, भरोसा भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपका दिल विश्वास नहीं कर रहा या दिमाग कह रहा है कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा रुको, समझो, देखो। इस तरह की स्थिति आपके लिए मई के महीने में आ सकती है। जून और जुलाई के महीने में आपको पार्टी में या कहीं आप किसी सोशल गैदरिंग में जाएं और वहां पर आपको किसी से एक मुलाकात हो जो किसी रोमांस में बदल जाए, ये वो समय हो सकता है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन कहीं से कोई मिल जाए, इस तरह के भी चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं।
अगस्त में थोड़ा उलझने फिर से आएंगी, किसी की तरफ फिर से एक बार आपका एक आकर्षण बढ़ सकता है जो आप सबसे छुपा कर रखना चाहेंगे, ये वो समय हो सकता है। लेकिन रिश्तों में स्पष्टता आने के लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। मतलब अभी भी आप अपनी लव लाइफ को लेकर के स्पष्ट नहीं हैं। अगस्त का माह आपको ये संकेत देगा 2026 में। अगर सितंबर की बात करी जाए तो ये माह आपके लिए शुभ रहने वाला है और बहुत ही जादुई समय लेकर के आएगा। इस समय में आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज होने वाली है। एक अलग तरह का आत्मविश्वास आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा और आपका चार्म जो है वो चरम पर रहने वाला होगा। आप जो है ना टॉक ऑफ द टाउन हो सकते हैं, ये वो समय आपके लिए हो सकता है। इस समय कोई भी अगर आप इस समय आपके नजदीक बहुत सारे व्यक्ति आ सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जिसकी तरफ आप झुकना चाहेंगे, जिसको आपका दिल स्वीकार करना चाहेगा। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का जो समय होगा, ये वो समय होगा जब आपके रिश्तों के बीच में स्थिरता आएगी और गंभीरता बढ़ेगी। परिवार को बताने का, रिश्ते को ऑफिशियल करने का या एंगेजमेंट के लेवल तक ले जाने का अपने रिश्ते को, ये बहुत प्रबल योग लेकर के आएंगे 3 महीने 2026 के आखिर के। तो यहाँ पर भी आप नजर रखना अपने रिश्ते के लिए। अब उनकी बात करी जाए जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो कन्या राशि के वो लोग जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है, उनके लिए 2026 भावनाओं की गहराइयां, एक परिपक्वता, एक परिपक्व सोच और रिश्तों को अलग परीक्षा का साल बनने और रिश्तों की अलग परीक्षा का, एक असली परीक्षा का साल बनता हुआ नजर आ रहा है। साल की शुरुआत यानी कि जनवरी में आपके रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव आते हुए दिखेंगे, लेकिन परिवार या फिर बाहरी कारणों की वजह से आपका मूड थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है और इस वजह से आपके और आपके लव लाइफ में आप देखेंगे कि थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। फरवरी का जो महीना होगा वह पूरे साल का सबसे सुंदर और रोमांटिक महीना रह साबित हो सकता है। इस दौरान प्यार और समझ दोनों प्यार भी और समझ भी, आपकी सोच भी, दोनों अपने चरम सीमा पर होंगे और आप इस समय में जो भी कमिटमेंट करेंगे या अपने पार्टनर को भरोसे का आप वचन देंगे वह बहुत मजबूत होगा और आप उसके लिए कुछ भी कर जाएं, ये वो सोच आपकी फरवरी के माह में रहने वाली है। मार्च का जो महीना होगा, ये समय वो होगा जब गलतफहमियां, ईगो क्लैशेस की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। इस समय रिश्तों में धैर्य और संवाद को अपना बड़ा हथियार बनाएं, अन्यथा रिश्ता गंवाने के भी चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। अप्रैल आते आते रिश्तों में फिर से एक गहराई आएगी, फिर से एक दूसरे के प्रति विश्वास जागेगा और आप दोनों एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझने लगे, पहले से ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्रेम आप लोगों के अंदर हो, ये वो समय हो सकता है। कुछ जोड़ों के लिए, कुछ कपल्स के लिए तो शादी की बात भी शुरू हो सकती है इस समय में। मई के महीने में आप ये देखेंगे थोड़ा इमोशनल अनस्टेबिलिटी रह सकती है या शक की भावनाएं आपके रिश्ते की जड़ों को थोड़ा हिला सकती हैं। ब्रेकअप हो या फिर से पैचअप हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन चिंता की बात फिर भी नहीं है, क्योंकि जून का महीना जो आएगा वह आपके इस रिश्ते के हालात को सुधारता हुआ नजर आएगा। यह महीना आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो या आध्यात्मिक जुड़ाव की तरफ आप दोनों को ले जा सकता है और एक गहरी आत्मीयता आप दोनों के अंदर आ सकती है एक दूसरे के प्रति। जुलाई का जो महीना रहेगा यहाँ पर हंसी, रोमांस और साथ में बिताए हुए खुशनुमा पलों के साथ रहने वाला है, पर अगस्त का महीना फिर से थोड़ा दूरी लेकर के आ सकता है। ये वो समय होगा जब आप एक दूसरे से खुलकर बात न कर पाए और अपनी बात अपने पार्टनर को समझा ना पाए। पर सितंबर का महीना अगेन नई ऊर्जा, भरोसा और आकर्षण को दिखा रहा है।
अक्टूबर से दिसंबर तक का समय बेहद स्थिर और सकारात्मक समय रहेगा। आप परिवार से बात करें, अपने रिश्ते को ऑफिशियल करें या फिर मैरिज की प्लानिंग करने की दिशा में कुछ कदम आप आगे बढ़ाएं, ये वो समय आपके लिए हो सकता है। अब अगर विवाहित लोगों की बात करी जाए तो कन्या राशि के विवाहित जातकों के लिए 2026 प्यार, समझ और पारिवारिक संतुलन से भरा हुआ रहने वाला है। साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी में शांत रहेगा, सुकून भरा रहेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन साथी के साथ मानसिक जुड़ाव भी नजर आ रहा है और उसका सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी में रिश्ते में और मिठास बढ़ेगी, परिवार में खुशियां आएंगी, संतान से सुख मिल सकता है, संतान का सुख मिल सकता है और छोटी मोटी यात्राओं के योग भी बनेंगे जीवन साथी के साथ। मार्च में आप देखेंगे कामकाज या जिम्मेदारियों में दबाव बढ़ रहा है आपके ऊपर, थोड़ी दूरी या तनाव भी आपके अंदर आ रहा है, इसलिए इस समय थोड़ा धैर्य रखना होगा। अप्रैल का जो महीना होगा ये वो महीना होगा जब प्रेम, समझ और रोमांस आपके लिए उच्च स्तर पर रहने वाला होगा। बेहद रोमांटिक महीना होने वाला है अप्रैल। जीवन साथी को लेकर के कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहां पर जाने के भी संयोग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। मई के महीने में थोड़े भावनात्मक उतार चढ़ाव नजर आएंगे क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पर परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य आपका भी थोड़ा खराब रह सकता है और जीवन साथी का भी रह सकता है। तो यहाँ पर आप इमोशनल होने के साथ साथ थोड़ा अलोन फील कर सकते हैं। जून का जो महीना होगा यह भाग्य के साथ साथ एक दूसरे का सहयोग भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। घर का माहौल शांत और सुखद रहने वाला होगा। जुलाई में परिवार में उत्सव और यात्राओं या फिर कोई शुभ आयोजन हो सकता है। अगस्त का समय जो है यह फिर से संवेदनशील समय हो सकता है। गलतफहमियां हो सकती हैं या किसी तरह की बात को लेकर के रिश्तों में दूरी हो जाए, कोई खटास आ जाए, ये वो समय हो सकता है। सितंबर का जो समय होगा यहाँ पर स्थिति थोड़ा सामान्य होती हुई नजर आएगी और रिश्तों में एक नई स्पष्टता और स्थिरता आ सकती है। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। परिवार में सुख, आर्थिक स्थिरता और शांति आ सकती है। आपके रिश्ते में सुकून आ सकता है। आपके रिश्ते में, आपके घर में एक प्रेम का वातावरण रहेगा और साल के अंत आप दोनों के बीच की समझ, गहराई और सम्मान का भाव पहले से अधिक मजबूत करता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर के साल 2026 कन्या राशि वालों के लिए कुछ प्रेम के संकेत लेकर के आ रहा है। प्रेम के द्वार खोलने और नए रिश्ते, सच्चे रिश्ते बनने की उम्मीदें लेकर के आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो गहरे प्रेम के साथ स्थायी कमिटमेंट भी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर भावनात्मक उतार चढ़ाव के साथ हंसी, रोमांस और साथ बिताए हुए खुशनुमा पलों का साल रहने वाला होगा। आपके रिश्ते को एक नया नाम मिल जाए, इस तरह के चांसेस भी नजर आते हैं। मतलब आप विवाह के लिए सोच सकते हैं, इस तरह की उम्मीद भी यह साल आपके लिए लेकर के आ रहा है। और अगर आप विवाहित हैं तो यह वर्ष आपके रिश्ते को और भी गहराई से जोड़ देगा। साथ ही यह साल आप एक दूसरे से ऐसा वादा करेंगे कि हम अब जीवन भर अपनी प्रेम लाइफ को, अपनी लव लाइफ को एक सुकून से बिताएंगे। हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो यह साल 2026 इस तरह के सहयोग कन्या राशि वालों के लिए लेकर के आ रहा है। तो दर्शकों, यह था साल 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ के लिए, उसकी एक छोटी सी झलक हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।